दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं एनडीए का जो सेकंड पेपर हुआ था 2017 में, तो उसके इसमें एंटोनियम और सिनोनिम्स की बात करने वाले हैं। तो अगर आपको एंटोनियम और सिनोनियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट चाहिए तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगी और साथ साथ में उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने 2018 के जो फर्स्ट पेपर हुआ था वहां तक के फिनिश कर लिए हैं और सेकंड पेपर के भी फिनिश कर लिए हैं, यानी 2018 के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके पहले के भी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उल्टा सीरीज चल रही है, 2017 के करवा रहे हैं अब हम, फिर उसके बाद में 2016 के करवाएंगे। इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इतिहास के क्वेश्चन चाहिए तो इतिहास के भी मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन सब के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जल्द ही मिलेंगे। तो उन पर काम चल रहा है, इसलिए आपको थोड़ी समय उसमें टाइम लग रहा है, तो आपको मिलेंगे। और अगर आपको एनडीए के पूरे 50 क्वेश्चन की एक सीरीज चाहिए कि जिसमें पूरे 50-50 क्वेश्चन करा दिए गए हों, तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी आप देख सकते हैं। एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे सिनोनियम है, तो हम पहला सिनोनियम देख लेते हैं। पहला सिनोनियम दिया हुआ है वाउंड अप। दिस डिस्कशन वॉज वाउंड अप आफ्टर अ लॉन्ग एंड फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज। तो जो डिस्कशन था वो वाउंड अप कर दिया गया। वाउंड अप ये जो है सेकंड फॉर्म है, सॉरी थर्ड फॉर्म है वाउंड। तो क्योंकि वाज है, वाज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारा है रियल वर्ड वाइंड अप। तो वाइंड अप का मतलब हम जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि जो डिस्कशन चल रहा है उसको एक कंक्लूजन पर लेकर के जाना, उसे हम कहते हैं वाइंड अप। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि नाउ आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई टंग, मतलब जब स्पीकर्स बोलते हैं तो वो कहते हैं कि अब मैं अपनी जबान को बंद करना चाहूँगा इन शब्दों के साथ। तो ऐसे ही इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसका मतलब कंक्लूड करना। पोस्टपोन्ड, अगर हम इसको उसके फ्रेजल वर्ब के रूप में देखें तो इसका मतलब होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीन्स होता है पोस्टपोन्ड करना। कट शॉर्ट तो आप समझते हैं, कट शॉर्ट मतलब किसी चीज़ को छोटा कर देना। और पुट ऑफ का एक और सिनोनिम होता है जिसे हम स्टेव ऑफ कहते हैं, स्टेव ऑफ, OFF। ये पोस्टपोन्ड, मतलब स्टेव ऑफ का भी मतलब पोस्टपोन्ड होता है, पुट ऑफ का भी मतलब पोस्टपोन्ड होता है। और इसके हम साथ साथ में कह सकते हैं अवॉइड करना किसी चीज़ को, या डिफर करना, पोस्टपोन्ड करना, डिले करना। तो उस तरीके से इसके सिनोनिम हो जाते हैं। कट शॉर्ट मतलब किसी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त रूप में। जैसे कि आपने सुना होगा कि अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दो, तो यहाँ पर कट शॉर्ट यानी ब्रीफ एक तरीके से इसका सिनोनिम है। इंटरप्रेटेड का तो इंटरप्ट तो आपने सुना होगा। इंटरप्ट मतलब होता है बाधा डालना, किसी काम में इंटरप्ट करना, किसी भी व्यक्ति को इंटरप्ट कर दिया तो उसे हम बोल सकते हैं ऑब्स्टैकल, एक तरीके की बाधा, ऑब्स्टैकल। और अगला हिंड्रेंस, HINDRANCE, हिंड्रेंस। और ऐसे इम्पेडिमेंट भी होता है एक, अरे सॉरी ये बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। इम्पेडिमेंट, IMPE, इम्पेडिमेंट, IMPEDIMENT, इम्पेडिमेंट। तो अगला देखते हैं, अगला है अलाइव टू। तो आप यहाँ पर इसके साथ साथ में कुछ याद भी कर सकते हैं कि जैसे कि अलाइव के साथ टू लगा हुआ है, तो अलाइव के साथ कभी कभी फिक्स प्रीपोजिशन जैसे कि पूछते हैं तो अलाइव के साथ टू का प्रयोग होता है हमेशा। तो जो अलाइव टू है तो इसका हम देख लेते हैं। इसका मतलब होता है, अलाइव टू का मतलब होता है कॉन्शियस, या हम इसको बोल सकते हैं अवेयर पर्सन, केयरफुल पर्सन, अटेंटिव पर्सन। अटेंटिव हो, जो मतलब अटेंटिव हो यानी जो आसपास की घटनाओं से वाकिफ रहे कि हमारे अगल बगल क्या चल रहा है, या देश में क्या चल रहा है, या विदेश में क्या चल रहा है, तो उसे हम अलाइव टू यानी अवेयर पर्सन बोलते हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अवेयर ऑफ। अवेयर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ ही लगता है, अवेयर ऑफ ही होता है। और जो हम कंसर्न की बात कर लें, कंसर्न तो हम कई बार बात कर चुके हैं। कंसर्न ये 2020 में आया था कंसर्न, तो इसका एंटोनिम होता है इनडिफरेंट। कंसर्न के सिनोनिम की बात करेंगे तो एंक्सियस हो जाएगा सिनोनिम, एंक्सियस हो जाएगा, वरीड हो जाएगा, केयरफुल हो जाएगा, वरीड, केयरफुल। और जो अगला बचता है कंसर्न के साथ साथ में एंटोनिम की बात कर रहे थे हम, इंडिफरेंट, अनकंसर्न्ड, अनइन्वॉल्व्ड, इस तरीके से इसका हो जाता है। और इसके बाद में देखते हैं वरीड की तो हम बात कर चुके हैं कि कंसर्न का ये सिनोनिम है। इनडिफरेंट ये कंसर्न का एंटोनियम है। अगला अपना देखते हैं द पुलिस, सॉरी अरे ये सब पता नहीं क्या होता है। हाँ, द पुलिस ऑफिसर ट्राइड टू इंटिमिडेट द विटनेस बट इन वेन। इन वेन का तो आप जानते हो, वेन मतलब होता है किसी चीज़ का व्यर्थ हो जाना, व्यर्थ, बेकार, फ्रूटलेस, पॉइंटलेस, यूजलेस हो जाना। तो जो इंटिमिडेट है, इंटिमिडेट इसकी बात करते हैं। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धमकाना,
या डराना, फ्राइटेंड करना, FRIGHTE, फ्राइटन करना, TEN, फ्राइटन। और है थ्रीटेन भी कर सकते हैं, थ्रेट आपने सुना होगा, थ्रेट, तो 310 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्राइटन करना। और जो परसुएड है, परसुएड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बहलाना, फुसलाना, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। परसुएड का देख लेते हैं। परसुएड का एक हो जाएगा कोएक्स, एक आपने काजोल सुना होगा, KAJOLE, काजोल। एक होता है डिसाइफर, एक ये दो जो डिसाइफर की बात कर रहे हैं ये अपना 2021 में आया था, डिसाइफर। बहलाना, फुसलाना, समझाना, परसुएट करना, जैसे कि आई परसुएट माई फादर, मतलब अब मैंने अपने पिता को समझाया, ये थोड़ी नहीं कि बहला फुसला लिया, पिताजी को बहला फुसला थोड़ी जाता है, उन्हें समझाया जाता है। तो इसी तरीके से इसका डिसाइफर हो जाएगा, तो डिसाइफर हो जाएगा। और इस तरीके से जैसे रिवार्ड है, रिवार्ड का हम देखते हैं, रिवार्ड का एक होता है फ्रेजल वर्ब, पे ऑफ। हम इनको बीच बीच में इसलिए लेते हैं ताकि धीरे धीरे साइकोलॉजी फैक्ट के तरीके से धीरे धीरे दिमाग में बैठती रहें। जैसे कि साइकोलॉजी का कहना है कि अगर हम किसी चीज़ को धीरे धीरे सुनते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठने लगती हैं, और जब बैठने लगती हैं तो हमें उन्हें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो हमें रटने की इनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे अगर हम धीरे धीरे एक एक वर्ड करके दिमाग में डालते रहेंगे। और जो रिवार्ड है इसका प्राइस भी हम बोल सकते हैं। इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचना देना, इन्फॉर्म करना, सूचित करना, ये तो आप जानते होंगे। अप्राइज इसका एक सिनोनिम है, अप्राइज करना, नोटिफाई करना, इंटीमेट करना। देखो यहाँ पर इंटीमिडेट है, यहाँ पर जो दिया हुआ इंटीमिडेट है, लेकिन यहाँ पर इंटीमेट की बात की गई, इंटीमेट, MATE, इंटीमेट की बात की, यहाँ पर इंटीमिडेट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इंटीमेट मतलब होता है सूचित करना या इन्फॉर्म करना, और जो इंटीमिडेट होता है उसका मतलब होता है डराना, धमकाना, फ्राइटन करना, थ्रेटन करना। अगला देखते हैं, ड्रास्टिक। वी मस्ट अडॉप्ट ड्रास्टिक मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। ड्रास्टिक का मतलब होता है एक गंभीर समस्या, यानी भीषण या कठोर हम उसको बोल सकते हैं। तो ड्रास्टिक का मतलब एक सीरियस रवैया अपनाना होगा हमें, सीरियस रवैया। तो सीरियस, तो इसका क्या हो जाएगा, सीवियर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके सिनोनिम होते हैं सीरियस, ग्रेव भी आपने सुना होगा, ग्रेव एक ग्रेवयार्ड होता है, एक ग्रेव मतलब होता है गंभीर, ग्रेव, और सीरियस ग्रेव, सोबर, SOBER, जो थोड़ा सा गंभीर हो, चिंतनशील विषय, ऐसे जिस पर विचार किया जाना जरूरी है, तो उसको हम सीरियस, ग्रेव, सोबर या ड्रास्टिक बोलते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक तो आप समझते हैं, रियलिस्टिक यानी प्रैक्टिकल, विच इज प्रैक्टिकल, उसे हम बोलते हैं रियलिस्टिक। प्रैग्मेटिक, फीजिबल, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और जो सिंपल है, सिंपल का तो सिंपल ही है, सिंपल में क्या सिंपल करना। और सिंपल का एक ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि इंजीनियस, क्योंकि इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो घुमा फिरा के दे देते हैं, इंजीनियस। और जो ड्रामेटिक है, ड्रामेटिक का मतलब तो आप समझते हैं नाटक वाला, नाटक संबंधी, जैसे नाटक से कोई रिलेटेड चीज होती है उसे ड्रामेटिक बोलते हैं। ऐसे मेटिकुलस क्या होता है, ही इज एक्सट्रीमली मेटिकुलस इन हिज अप्रोच, मतलब मेटिकुलस का मतलब होता है उस तरह का व्यक्ति जो बहुत ही अति सतर्क है, मतलब बहुत ही ध्यान से कोई चीज़ देखता है, यानी उसमें ना कमी हो तो उसको कमी ढूंढना, एक तरीके से कह सकते हैं। मेटिकुलस अति सतर्क व्यक्ति, बहुत एकदम केयरफुल कि किसी में कमी, कोई थोड़ी सी भी कमी ना रह जाए, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केयरफुल, बहुत ही केयरफुल होता है किसी भी चीज़ को लेकर के। सिंपल तो हम बात करके आ चुके हैं, इंजीनियस उसका होता है। फेयर का मतलब होता है इम्पार्शियल, आपने सुना होगा। एक फेयर तो वो होता है कि फेयर लवली वाला फेयर, गोरापन एक तरीके से कह सकते हैं, और रफ फेयर वाला फेयर यानी साफ सुथरा। और एक होता है इम्पार्शियल, निष्पक्ष वाला, इम्पार्शियल, जस्टिसिएबल, एक ही हो गया। और रीजनेबल, तो रीजनेबल का क्या है, रीजनेबल का तो रेशनल, ये रेशनल, RATIONAL, रेशनल। तो ये जो इसका एक एंटोनिम था एब्सर्ड, ये 2022 में आया था, एब्सर्ड का उन्होंने पूछा था कि एंटोनिम क्या होगा, तो वहां पर ऑप्शन था रेशनल। तो अगला हम देखते हैं मेटिकुलस, इसके हम सिनोनिम देख लेते हैं। एक केयरफुल होता है इसका सिनोनिम, केयरफुल। और जो मिनट की डिटेल रखता हो, मिनट, इसका मिनट भी सिनोनिम होता है, यानी जो हल्के एक क्षण की भी डिटेल रखता हो तो उसे हम बोलते हैं मिनट। और जो मेटिकुलस होता है, एक और इसका होता है फिनिक्की, FINICKY, फिनिक्की मतलब नक चढ़ा, यानी जो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ में हो तो थोड़ी सी हल्की सी कमी हो जाए उस पर कमियां निकालना शुरू कर देते हैं एक तरीके से, तो वो नक चढ़ा टाइप का व्यक्ति होता है कि बस किसी तरह इसकी कमी मिल जाए हम इसी पे गुस्सा होकर बैठेंगे, तो उस तरीके से मेटिकुलस टाइप के पर्सन होते हैं, केयरफुल भी होते हैं वो। अगला है सिनोनिम है, ये तो सिनोनिम हल्का फुल्का आसपास से मैच करते रहते हैं, उसमें क्या है। जो अगला है मिनट,
द एक्सपर्ट्स मिनट एग्जामिनेशन ब्रॉट टू द लाइट सम इंपॉर्टेंट क्लूज। मिनट का मतलब होता है, मिनट की तो भी हम बात करते हैं, मिनट मतलब छोटी छोटी डिटेल के पीछे पड़ा रहता है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डिटेल्ड। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिटेल्ड। तो जो क्विक दिया है, क्विक का मतलब तो आप जानते हैं फास्ट, शार्प, इमिनेंट। जो ई वाला हम बात करके आए थे तो वो वाला उसमें 2020 में आया था, ई वाला इमिनेंट। लेकिन जो यहाँ पर आया है वो IMM, ये इमिनेंट की हम बात कर रहे हैं। इमिनेंट का मतलब होता है तुरंत, इस वाले का तुरंत होता है, इस वाले का प्रसिद्ध होता है। जो पहला वाला इसका प्रसिद्ध है, जो दूसरा वाला इसका तुरंत होता है, दूसरा वाला तुरंत। और जो सुपरफिशियल है, सुपरफिशियल तो आप समझते हैं कि सुपरफिशियल चीज़ें जैसे कि जो गंभीर ना हो उसे सुपरफिशियल बोलते हैं। यानी एक तरीके से स्पिरिचुअल कह सकते हैं, स्पिरिचुअल। जो गंभीर नहीं है उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्रोलॉन्ग्ड है, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है एक लंबे समय की जब बात की जाती है उसे प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं। किसी काम को लंबा खींचना, प्रोलॉन्ग्ड करना, जैसे डिले करते रहते हैं। किसी के पास जाओ, कोई काम लेकर के जाओ तो कहते हैं कि भैया आज नहीं कल आना, यानी उस काम को लंबा खींच रहे हैं वो, तो उसे हम प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं। और जो अभी डिटेल्ड तो हम बात कर चुके हैं। अगला देखते हैं, अगला है रिपेल। तो यहाँ पर एक रिपील होता है, एक रिपेल होता है। तो ये रिपेल है और ये रिपील है। रिपील मतलब किसी चीज को वापस कर देना, किसी चीज को कैंसिल कर देना, किसी चीज को रद्द कर देना। रिपील, ये इस वाले की बात कर रहे हैं हम। रिपील मतलब रद्द कर देना या वापस कर देना किसी चीज को। और रिपेल जो है REPEL वाला रिपेल, ये अट्रैक्ट का एंटोनियम है, रिपेल। और रिपील जो है, रिपील तो आपने कई बार सुना होगा, द डिसीजन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू रिपील द अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट हैज बीन वेलकम्ड बाय ऑल। रिपील का मतलब किसी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना या वापस कर देना। रिवोकेशन, नलीफाई कर देना। रिवोकेशन यानी वही वापस कर लेना, रद्द कर देना किसी मुद्दे को। नलीफाई मतलब उसको वो प्रभाव में नहीं रहा, नलीफाई कर देना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। और जो सप्रेस है, सप्रेस तो आप जानते होंगे, सप्रेस मतलब किसी चीज को फोर्सिबली दबाना, यानी बलपूर्वक उसे दबाना। अमेंड तो आपने अमेंडमेंट एक्ट सुने होंगे, संविधान संशोधन। तो अमेंड का मतलब होता है किसी चीज में संशोधन करना। विद होल्ड, जैसे कि अपने राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो किसी भी एक्ट, मतलब वो जो बिल होता है उस पर परमिशन दे सकता है या तो अपनी परमिशन को सुरक्षित रख सकता है। तो इसी तरीके से ये विद होल्ड यही होता है कि रिफ्यूज टू गिव, यानी किसी भी चीज को देने से मना कर देना। रिफ्यूज टू गिव यानी उसको रखना, अपने पास रखना। अगला है मेडन का मतलब होता है फर्स्ट। दिस इज हिज मेडन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन, यह उसकी पहली अपीयरेंस है स्क्रीन पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और लास्ट इसका एंटोनिम हो जाता है। गर्लिश क्या होता है? गर्लिश का मतलब होता है, इसका गर्लिश का तो कई तरीके से सिनोनिम ले सकते हैं। एक तो लड़की के समान गर्लिश हो गया, दूसरा इमेच्योर, और तीसरा होता है कि लड़की जैसे साई होती हैं, मतलब लड़कियां शर्मीली होती हैं तो उसके लिए साई भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और लड़कियां थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसे, निर्दोष टाइप की, लैम्ब जैसी दिखती, मतलब लैम्ब जैसी दिखती नहीं है लेकिन थोड़ा सा उनका कुछ स्वभाव ऐसा होता है, तो इसलिए इसको लैम्ब भी इसका एक सिनोनियम लेकर के चलते हैं। लैम्ब लाइक यानी मेमने जैसा। और साई तो इसका सिनोनियम हम बात कर चुके हैं। अगला देखते हैं, एट द एंड ऑफ द मैराथन एवरीबडी वॉज एग्जॉस्टेड। तो आप जैसे ही देख रहे होंगे कि मैराथन के एंड में सब लोग एग्जॉस्टेड हो गए थे। मैराथन कैसी हो सकती है? मैराथन तो कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर मान लिया हमने रेस, रनिंग की मैराथन थी, तो रनिंग की मैराथन के बाद लोग थक ही जाएंगे ना। तो एग्जॉस्टेड तो थक गए, तो इसका सिनोनिम हमें दिखाना है। तो टायर्ड तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और जो हम इसके अगले और कुछ बात कर लेते हैं, जैसे टायर हो गया, ऐसे ही फटीग होता है, एक FATIGUE फटीग हो गया। इनरवेट का मतलब होता है, मेनली इसका मतलब होता है, इनरवेट का मतलब होता है कमजोर। और फटिग से भी ले लिया जाता है इसका सिनोनिम वियरी, थका हुआ, वियरी। और जो वीकेंड है, तो वीकेंड तो कमजोर, आप समझ ही रहे होंगे। ऑनर्ड यानी सम्मानित व्यक्ति, जैसे कि गांधी जी ऑनर्ड थे, ऑनर्ड, तो ऑनर्ड, वेनेरेबल। और इसी तरीके से जो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड का एक स्मग हो जाता है। इसको हम बात कर चुके हैं, ये आ चुका है, हम भूल गए कि किस में आया था, नहीं तो ये आ चुका है। कंटेंट, CONTENT ND में आया है स्मग, कंटेंट। और ऐसे ही एक कॉम्प्लेसेंट, ये जितने वर्ड हैं सारे ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कॉम्प्लेसेंट, ये बस 2-4 वर्ड हमको याद करने होते हैं, उसी से घूम फिर के वो सब देते रहते हैं। सेटिएट, बस
तो चलते हैं अगले की ओर। अगला लास्ट अपना दिया हुआ है सिनोनिम्स का, काउंटरफिट। ही गिव मी अ काउंटरफिट कॉइन। काउंटरफिट का मतलब होता है नकली, यानी उसने मुझे एक नकली सिक्का दे दिया, नकली सिक्का। तो इसका हो जाएगा काउंटरफिट का फेक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रेयर तो आप जानते हैं, रेयर जो चीज़ कॉमन नहीं है, अनकॉमन जिसे बोलते हैं, अनकॉमन। और एबनॉर्मल है, जो हमें आसानी से ना मिले, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल ए बी लगा दो, फिर नॉर्मल लिख दो, काम खत्म। और फिर अनमेच्योर्ड जो है, अनमेच्योर्ड तो आपने अभी समझ लिया कि हमने इमेच्योर की बात की, उसी का सिनोनिम है इन्फीरियर। इन्फीरियर गुड्स आपने सुना होगा, इन्फीरियर ने तुच्छ वस्तुएं, जिन्हें हम ट्रिवियल भी बोल सकते हैं। इन्फीरियर का एक सिनोनिम है ट्रिवियल। ये ट्रिवियल भी आ चुका है किसी न किसी, मतलब एनडीए के एग्जाम में आया है 2020 के आसपास में, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं अपना, एंटोनियम्स का पार्ट आता है। तो एंटोनियम्स में पहला एंटोनियम दिया हुआ है रन डाउन। तो जैसे कि हमने बात कर रखी थी 2018 में, वो जो एंटोनियम सिनोनिम आए थे उनमें रन डाउन एक वर्ड था जो कि ऑप्शन में था, उसी ऑप्शन से देखो यहाँ पर उठा के दिया है। ये 2017 का है, लेकिन इसी से मान लो चाहे वहाँ उठा के रख दिया, चाहे वहाँ से यहाँ उठा के रख दिया। तो रन डाउन का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, टायर्ड। और हम इसका एक टायर्ड, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी एंटोनियम बताना है हमें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एनर्जेटिक। देखो टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, जिसमें एनर्जी खत्म हो चुकी है, लेकिन जबकि जो एनर्जेटिक है उसका मतलब होता है जिसमें एनर्जी एकदम फुल ऑफ एनर्जी है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये 2019 में आया था, सॉरी 2019 का जो है सिनोनिम था पार्ट, उसमें आया था रन डाउन। और जो मॉर्बिड है, मॉर्बिड की बात कर लेते हैं, इसका मतलब होता है अनवेल, अस्वस्थ, अनहेल्थी, अनहेल्थी। और जो इमोशनल, इमोशनल तो आप समझते हैं भावुक, जो व्यक्ति भावुक हो जाए, इमोशनल। तो इससे सेंटिमेंटल भी बोल सकते हैं, सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल। अगर थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है तो कोई बात नहीं। मॉर्बिड तो हम बात कर चुके हैं, इसकी 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 बात कर चुके हैं। ये जो एग्जॉस्टेड इसका सिनोनिम है, मतलब रन डाउन का। अगला देखते हैं, वायलेंस। द प्रेसिडेंट कंडेम्ड द एक्ट ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल। वायलेंस तो आप समझ गए होंगे कि गांधी जी नॉन वायलेंट थे, तो वायलेंस मतलब हिंसा। तो हिंसा का एंटोनिम हम इसी के सिनोनिम देख लेते हैं थोड़ा सा। एट्रोसिटी एक आता है, एट्रोसिटी एक आता है, ब्रू। एट्रोसिटी मतलब देखो जो वायलेंस होता है हिंसा, इसको हम क्रूरता से भी रिलेट कर लेते हैं, ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी। और फेरोसिटी, फेरोसिटी। तो ऐसे ही हम इसका देखते हैं अगर एंटोनियम, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोबरिटी। सोबरिटी का मतलब होता है जो एकदम काम है, काम पुरुष, काम और शांत, एकदम काम एंड सोबर पुरुष, तो उसे हम बोलते हैं सोबरिटी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। और जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का मतलब होता है संयमी, जो खुद पर नियंत्रण रखता है, संयम, संयमी। एब्स्टेमियस एक वर्ड सुना होगा आपने, एब्स्टेमियस नहीं, एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस, NENCE, एब्सटिनेंस एक वर्ड होता है इसका। और जो इंस्टिगेशन होता है, इंस्टिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़काना, किसी चीज़ को भड़काना या बहकाना, तो उसे हम इंसाइटमेंट बोलते हैं, इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट। और रीज़न का तो आप समझते हैं, इंसाइटमेंट हो गया। अगला देखते हैं जनरस। तो जनरस ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा आता नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसमें आता है, जो ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो जनरस, तो जनरस का तो आप जानते होंगे एक सिनोनिम है बेनोवलेंट, बेनोवलेंट। ये बेनोवलेंट जो वर्ड है ये 2022 में एंटोनियम में आ चुका है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। और ऐसे ही लिबरल, लिबरल, लीनियंट, LENIENT, लीनियंट। तो जो यहाँ पर है, तो इसके एंटोनियम की बात करते हैं, तो एंटोनियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निगार्ड का मतलब होता है जो माइजर है, स्टिंगी है, कंजूस है, अनजेनरस है, जो उदार नहीं है, स्टिंगी, STINGY, स्टिंगी। माइजर है, MISER, माइजर। और अनजेनरस है, जो जनरस नहीं है, उदार नहीं है, अनजेनरस है, तो उसे हम निगार्ड बोलते हैं। जो सेल्फिश है, सेल्फिश तो आप समझते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब खर्चीला व्यक्ति। जैसे कि हमने बात कर रखी है, स्पेंड थ्रिफ्ट जो वर्ड है ये अक्सर आता रहता है, 2 साल में एक बार जरूर मिलेगा आपको। प्रोडिगल, प्रोडिगल, एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट। ऐसे ही आता है वेस्टफुल, वेस्टफुल, इम्प्रोविडेंट, एक्स्ट्रावेजेंट, थ्रिफ्टलेस, इम्प्रोविडेंट। ऐसे कई हो जाते हैं, 2-3 हम एक दो बार दोहरा भी देते हैं, सॉरी फॉर दैट। इंडिसेंट, इंडिसेंट का मतलब होता है अभद्र व्यक्ति, मतलब अभद्र व्यक्ति नहीं, इंडिसेंट का मतलब होता है अभद्रता। अभद्रता यानी जिसको हम बोल सकते हैं, आपने सुना होगा डिसेंट, डिसेंट का ये एंटोनियम है इंडिसेंट। तो ऑब्स्कीन, ऑब्सीन, ऑब्सीन,
OBSCE, हाँ ऑब्सीन। और ऐसे आता है इसका एक बारबरिक, इनडिसेंट यानी असभ्य हम जिसे बोलते हैं, बारबरिक, ये इसका सिनोनिम है बारबरिक। और वो जो ऑब्सीन था वो भी सिनोनिम था इनडिसेंट। इनसे डिसेंट का मतलब असभ्य व्यक्ति। और जो ही वॉज जस्ट आइडल बाई टेम्परामेंट, आइडल, तो आइडल तो आप समझ गए होंगे कि आइडल का मतलब आलसी व्यक्ति। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड क्या आलसी व्यक्ति एम्प्लॉयड हो सकता है? नहीं। एक्यूपाइड मतलब किसी चीज़ में बिजी होता है, ऑक्यूपाइड मतलब किसी न किसी कार्य में व्यस्त होता है, या किसी भी चीज़ को लेकर के व्यस्त हो उसे एक्यूपाइड बोलते हैं। और जैसे कि एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड तो जानते हैं किसी काम में व्यस्त। हैप्पी का मतलब खुश, एकदम चकाचक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इंडस्ट्रियस, इसका एंटोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस। आइडल का एंटोनिम इंडस्ट्रियस। और आइडल के हम कुछ बात कर लेते हैं जो कि आ चुके हैं। इनएक्टिव, एक इनएक्टिव जो आया था ये शायद 2022 या मतलब इन्हीं में आया है, किसी 2020 या 22 में। इनएक्टिव या लेजी, ऐसे ही स्लगिस, SLUGGISH, स्लगिस। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट भी आया है एक बार, डॉर्मेंट, डॉर्मेंट। तो अगला देखते हैं। मोस्ट ऑफ डिसीजन टेकन बाय द ऑफिसर वर अनजस्ट। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुरंत ही कि अनजस्ट का मतलब क्या था। अनजस्ट का मतलब अन्यायपूर्ण, अनफेयर, जो गलत थे डिसीजन एक तरीके से। अनफेयर, अनफेयर, इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट। और ऐसे ही इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, PROPER, इम्प्रॉपर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एंटोनियम्स की हम बात करें ना, इसलिए एंटोनियम्स हो जाएगा करेक्ट। अनजस्ट का एंटोनिम कर देंगे करेक्ट, क्योंकि उसके सारे फिर डिसीजन लिए हुए सही हो जाएंगे। जो सीरियस है, सीरियस की तो हम अभी बात करके आ चुके हैं। हाँ, सीरियस की हमने पिछली बार बात की। सीरियस, ग्रेव, सोबर, ये तीन तो आप एक साथ याद रखिए, मतलब एक तरीके से फ्लो बना रहेगा, सीरियस, ग्रेव, सोबर। और सीवियर हमने बात की थी, SEVERE, सीवियर। इम्बेसाइल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है स्टूपिड, स्टूपिड एकदम मूर्ख व्यक्ति, गधा, स्टूपिड, सिली, फूलिश, फूलिश। तो आप इनको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वैसे नोट करिए तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। लीनियंट, तो अभी हम बात करके आए जनरस का जो सिनोनिम है लीनियंट है। जनरस, बेनेवोलेंट, लिबरल, ऐसे इसके सिनोनिम हो जाते हैं। नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही नहीं, एकदम 1200% बेहतर होगा, आपको याद भी होते रहेंगे। कई फायदे हैं इसके नोट करने के, जैसे कि अपना दिया हुआ डिलाइट, डिलाइट, डिलाइट यहाँ पर हम लिख देते हैं, उधर शायद ना दिखे आपको, DELIGHT, डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है एकदम खुश, हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट। तो आपने इसको, ये तो आप जानते होंगे, ये 2019 के सिनोनिम्स में ये वर्ड आ चुका है डिलाइट। तो दो हैप्पीनेस बात कर चुके हैं। प्लेजर एक अम्यूज वर्ड होता है, इसका सिनोनिम अम्यूज। तो इसका एंटोनिम हमें देखना है। देखो एंजॉयमेंट तो इसका सिनोनिम है, लेकिन हमें एंटोनिम देखना है। तो एंटोनिम इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब होता है हेट, अवर्जन, स्कॉर्न, ये देख लेते हैं। हेट, अवर्जन, अवर्जन एक अवर्जन वर्ड होता है जिसके साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। अवर्स टू, ये 2020 में अवर्स टू प्रीपोजिशन आ चुकी है, इसलिए हम बोल रहे हैं। इसमें हमें मतलब फालतू बताने की कोई जरूरत नहीं है, काम की चीज़ें बताते हैं सिर्फ हम। और अभर, घृणा करना, ये भी इसका सिनोनिम है। डिससेटिस्फैक्शन तो आप समझते हैं, डिससेटिस्फैक्शन यानी जो सेटिस्फाइड नहीं है। डिसकंटेंटेड जिसे बोलते हैं। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का रिबेलियन, क्रांति आपने सुनी होगी, रिबेलियन। और सेपॉय म्यूटिनी तो सुनी होगी, उसी का म्यूटिनी है, इसका एक म्यूटिनी से सिनोनिम हो जाता है म्यूटिनी, सेपॉय म्यूटिनी से रिबेलियन। हाँ ठीक, अगला चलते हैं। अगला है कंसर्न्ड। तो कंसर्न्ड 2020 में हम बात कर चुके हैं कि 2020 में कंसर्न्ड आया था। हाँ, और 2018 में भी आया। कंसर्न्ड वर्ड जो है 2018 में भी आया, 2020 में भी आया। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनडिफरेंट। तो इनको हमें लगता है इसको भी बार बार बात करने वाली नहीं है, क्योंकि इसको कई बार बात कर चुके हैं। तो अगले वर्ड की ओर चलते हैं। तो जो डिस्पैशनेट है, डिस्पैशनेट तो हमने बात कर चुके हैं कि इसका मतलब होता है एपैथेटिक, लैक ऑफ इंटरेस्ट। और जो केयरफ्री होता है, केयरफ्री यानी केयरलेस, CARELESS, केयरलेस। या हम इसको बोल सकते हैं नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट, NEGLI, नेग्लिजेंट। ऐसे ही इररेस्पॉन्सिबल भी इसका सिनोनिम हो जाता है केयरफ्री का। अनरिलेटेड तो आप समझते हैं, अनरिलेटेड यानी जो संबंधित नहीं है उस चीज़ से, उसे अनरिलेटेड बोलते हैं। और कॉन्फिडेंस, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्फिडेंस? तो हमें कॉन्फिडेंस तो आप समझते हैं, कॉन्फिडेंस एकदम जोशीला। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफिडेंस, जिसमें जोश वोश नहीं, एकदम फूटा हुआ एकदम इंसान है। तो डिफिडेंस इसका एंटोनिम हो जाएगा। इम्प्रूडेंट,
आपने एक प्रूडेंट वर्ड सुना होगा। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, एकदम प्रवीण, प्रूडेंट, प्रूडेंट बुद्धिमान व्यक्ति, एकदम जिस मतलब थोड़ा सा अच्छा, एकदम दिमाग से बहुत तगड़ा आदमी। इम्प्रूडेंट तो इसका एंटोनिम है। तो इसी तरीके से इसका हो जाएगा अनवाइज। तो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट जिसके अंदर धैर्य ना हो, तो इसका होता है हैस्टी, हैस्टी जल्दबाजी करने वाला। रिलक्टेंट तो इसका होता है अनविलिंग। रिलक्टेंट ये वर्ड आ चुका है, ये 2022 में आता है रिलक्टेंट का। अनविलिंग, लोथ, LOATH, लोथ। तो चलते हैं अगले की ओर। अगला अपना कैरीड ऑन। तो वी कैरीड ऑन द सर्च फॉर द मिसिंग पर्सन। तो कैरीड ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कोई मतलब काम जारी रखना। कंटिन्यू एन एक्टिविटी और टास्क, कंटिन्यू एन एक्टिविटी और टास्क, एक काम है, जो भी काम है उसको जारी रखना या किसी टास्क को जारी रखना, तो उसे हम बोलते हैं कैरीड ऑन। कैरी ऑन आपने सुना होगा, कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन, उसी तरीके से कैरीड ऑन है। तो इसका हम देख लेते हैं। जो डिलेड है, डिलेड का मतलब होता है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। तो इसका एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसे हम पुट ऑफ बोलते हैं। बात करके हम अभी आ चुके हैं, लेकिन फिर याद कर लेते हैं तो याद रहेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। रिकंसीडर मतलब किसी चीज़ पर दोबारा विचार करना, पुनर्विचार के लिए। जैसे कि कोई बिल होता है तो राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री के पास मतलब मंत्रिपरिषद के पास उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, उसे हम रिकंसीडर बोलते हैं। और जो ब्रोकअप है, तो अब ब्रोकअप ये सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम ब्रेकअप बोलते हैं। तो ब्रेकअप तो आप अच्छे से समझते होंगे, ब्रेकअप यानी रिश्ता तोड़ लेना, यानी जो दो व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे खत्म कर देना। और जो कॉल्ड ऑफ होता है, यही हमारा आंसर है, यही इसका एंटोनिम, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है किसी जो इवेंट चल रहा है उसे कैंसिल कर देना। कैंसल एन इवेंट, यानी कोई भी जो प्रोग्राम या कोई भी कार्य चल रहा है उसे कैंसिल कर देना। अब लास्ट देख लेते हैं अपना इंडिजिनस। दिस टीवी हैज मैनी इंडिजिनस कंपोनेंट्स। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी चीज, जो अपने देश में बनाई गई हो। जैसे कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट आपने वो विक्रांत अभी देखा, अभी 2021 में जो मतलब अभी 2022 में हो सकता है कमीशन हो जाए, अभी तो ट्रायल पे चल रहा है। तो इंडिजिनस हो गया। इसका होम ग्रोन भी बोल सकते हैं, होम ग्रोन, GROWN, होम ग्रोन। नेटिव, NATIVE, नेटिव यानी स्वदेशी, NATIVE नेटिव। तो इसका देखेंगे तो इसका हो जाएगा फॉरेनर, एंटोनिम हो जाएगा फॉरेन, मतलब विदेशी चीज। और जो अननेचुरल है यानी अप्राकृतिक, जो नेचुरल नहीं है उसे हम बोलते हैं जिन्यून। तो जिन्यून ये वर्ड आ चुका है, जो कि ऑथेंटिक वर्ड आया था, जो कि 2022 में आया था। तो इसका हो जाएगा रियल, ऑथेंटिक, THE ऑथेंटिक। और बोनाफाइड, बोनाफाइड आपने सुना होगा वर्ड, ऐसे ही हो जाता है। इंडियन, तो इंडियन की तो बात ही नहीं करने वाली, इंडियन तो वी आर इंडियंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उससे लेकिन आप वीडियो को शेयर करिए, थोड़ा सा वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।